दोस्तों नमस्कार। समर की ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत दक्षता आधारित शिक्षण कार्य करने में आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से लेसन प्लान बनाएं और 1 से 4 कालांशों में किस तरह से शिक्षण कार्य हिंदी का किया जाए। तो आइए उस पर एक बार नज़र डालते हैं कि कालांश 1 से 3 तक में क्या क्या अध्ययन हमें कराना है और कैसे उसको लेसन प्लान बनाना है। कालांश 1 में एवं 3 में शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाना है। कालांश 2 में प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिनों में नए कौशलों एवं दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। इसके लिए शिक्षण योजनाओं संबंधी शिक्षण सामग्री और कार्यपुस्तिका के पाठों पर कार्य किया जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कालांश 1 में हम किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है। लक्षित दक्षताओं में शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना के अनुसार हमें कार्य करना है। हमें दूसरे कालांश में डिकोडिंग पर बात करना है और कालांश 3 में हमें पठन और लेखन पर ध्यान देना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम पाठ्य योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करें और कैसे शिक्षण योजना कैसे हम बनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण योजना हमें हिंदी की अगर बनानी है तो हम कैसे बनाएं। सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो चलिए, काफ़ी डिमांड के बाद हमने एक शिक्षण योजना का प्रारूप आपको बनाने की कोशिश किया है और दिखाएंगे भी। सबसे पहले हमें शिक्षण योजना लिखनी है, दिनांक लिखना है, कक्षा, विषय हिंदी, समय 35 से 40 मिनट जो भी आपके समय के अनुसार है। उसके बाद सबसे पहले हमें देखना है कि लर्निंग आउटकम में हमें देखना है कि बच्चा अपने घर से क्या क्या सीख के आया है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। उससे हमें पता करना है कि बच्चा यदि क अक्षर को पहचानता है एवं बच्चे को क अक्षर को हमें परिपूर्ण रूप से दक्षता प्रदान कर देना है। उसके लिए हमें पहले लिखना है क अक्षर को बच्चा पहचानता है। इसके बाद प्रकरण में हमें वो टॉपिक लेना है जिसको हमें दक्षता प्रदान करनी है बच्चे में। फिर हमें उन सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना है जो कि इस समय शिक्षण कार्य में हमें दिया जाना। सबसे पहले आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप होना चाहिए, प्रेरणा लक्ष्य होना चाहिए और चाक, डस्टर, कार्यपुस्तिका, सहज पुस्तक होनी चाहिए और का वर्ड का फ्लैश कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हमें सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियों में क्या क्या होना चाहिए इसको देखते हैं। पहले हमें क्रम 1 पर क्या लेना है, चरण 3 चरण में हमें शिक्षण योजना को पूरा करना है। सबसे पहला चरण होगा वो कितने समय का होगा और आकलन का हमारे तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण के शुरुआत में पहला चरण है जिसमें हम सबसे पहले एक कोई छोटी सी कविता बच्चों के बीच में हमें सुनानी है। जैसे कबूतर करता गूटर गूं, इस तरह की कोई कविता 1 लाइन 2 लाइन की सुना के, या और भी बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक हाव भाव के साथ गाकर बच्चों के बीच में कविता को सुनाएंगे और अपने प्रकरण के उद्देश्य को पूरा करेंगे जिससे बच्चे अपना कॉन्सेप्ट वहाँ तक ला सकें। जैसे हमें बच्चों से प्रश्न पूछना है, कमल का पहला अक्षर क्या होता है, कमल किस रंग का होता है, क्या आपने कभी कमल के फूल को देखा है। इस तरह से बच्चे उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर अपने जानकारी के अनुसार देंगे। तो उसके आधार पे हमें शिक्षण के दौरान में करना क्या है कि बच्चों द्वारा बताए गए उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर एवं क वर्ड को फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाकर उन्हें बताएंगे कि क वर्ड इस तरह से होता है और कार्यपुस्तिका में दिए गए क वर्ड की पहचान कराना है। और बच्चों के अंदर यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसे बीच में बच्चों के पास जाकर उन्हें दूर करना है कि बच्चे का अगर आपको इस पुस्तक में, इस लेसन में इस वाक्य में कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, उस पे आप गोला करें। इस तरह से बच्चों को क अक्षर हमें पहचान करानी है। ध्वनि को उच्चारित करके सुनाया जाना है कि क वर्ड कैसे बोलते हैं। क से बनने वाले शब्द को भी बताना है, जैसे कमल,
कलम, कबूतर, कटहल, जो भी क वर्ड से शब्द बनते हैं उन्हें हमें बीच में बताना है। और बच्चों को वर्कबुक पर कबूतर करता गूटर गू, कमल और कप का चित्र दिखाकर और क को हमें डॉट के द्वारा बच्चों को लिखाने का भी प्रयास किया जाएगा जब बच्चे क को पहचान लेंगे। और श्यामपट्ट पर जो कार्य किया जाना है वो इस प्रकार किया जाना है कि क वर्ड बच्चे पहचान सकें और क वर्ड को मिलान कर सकें कि क अक्षर कहाँ कहाँ पर बना है, और चित्रों को पहचानें और उनका पहला वर्ड लिखें। इस तरह से चित्र बना देंगे, कटहल, कप, कमल, बच्चे उसके नीचे अपना क वर्ड को लिखेंगे जिससे उन्हें अभ्यास होगा। अब अंत में, शिक्षण के अंत में क्या करना है? शिक्षण के अंत में बच्चों को शब्दों की सूची से क वर्ड को छांटने को कहेंगे, स्वयं अन्य शब्दों को बताने को कहेंगे, सहज पुस्तिका और कार्य पुस्तिका पर बच्चों को कार्य कराएंगे और निपुण लक्ष्य में बच्चों को क वर्ड से बनने वाले शब्दों को पहचान कराएंगे। यह प्रक्रिया लगभग 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की होगी। शिक्षण के अंत में बच्चे को गृह कार्य देंगे और क वर्ड से बनने वाले शब्द याद करके आने को कहेंगे और क वर्ड पर गोला लगाने को बोलेंगे। और शिक्षण की आगामी योजना क्या होगी उस पर भी हम वो भी मेंशन करेंगे। शिक्षण में रह गई कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी आगामी योजना बनाई जाएगी और अंत में अपना नाम, विद्यालय का नाम, इस तरह से एक शिक्षण योजना आपकी पूरी होती है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत इससे सहयोग मिलेगा क्योंकि आप शिक्षण योजना बनाते भी होंगे और इस तरह एक बार आप बनाकर टीचिंग करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।